धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज ने फिर से एक नया दिन दिया है और हम फिर एक नए वचन को सीखने के लिए हम लोग एक दूसरे से मिलने पाते हैं। और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मैं अभिवादन करती हूँ और मसीह नमस्कार करती हूँ। और आज एक वचन हम लोग देखते हैं कुलुसी 3 अध्याय उसका 13 पद। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए प्लीज़। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद। उसमें लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। आमीन। परमेश्वर सुंदर वचन पर बहुतायत से आशीष दे। जी हाँ, इसमें वचन हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें बता रहा है हम विश्वासियों के लिए। जी हाँ, हम विश्वासियों के लिए यहाँ पर बता रहा है कि अगर हम एक दूसरे को सहना चाहिए, एक दूसरे को हमें बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए और उन गुणों के द्वारा जो एक दूसरे के विरोध में है उसको क्षमा करना है। जी हाँ, एक दूसरे के विरोध में हमको खड़ा नहीं रहना, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमें एक क्षमा भावना को अपने अंदर उत्पन्न करना है। जी हाँ, आज का वचन हमें स्पष्ट रूप से विश्वासियों के लिए ये हमें बता रहा है कि हमें सहना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमको सहने की आवश्यकता है। जी हाँ, आइए हम वचन देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 32 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद हमें क्या बताता है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और जैसे मसीह ने तुम्हारे लिए अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हमें भी करुणा के द्वारा और उन्हें उससे छुटकारा देना चाहिए, अर्थात उनके अपराधों से उन्हें स्वतंत्र करना चाहिए। आज हमें स्पष्ट रूप से वचन हमें बता रहे कि जैसे, जी हाँ, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। कैसे क्षमा करना है? हमें उनके प्रति करुणा की भावना को रख करके हमें उन्हें उस बातों से हमें छुटकारा देना है। एक और वचन पढ़ते हैं हम कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद। और अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आमीन। सचमुच में वचन हमें स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, किस प्रकार हमें पुराने मनुष्यों को हमें पूरी तरह से छोड़ देना है। जी हाँ, हमारे अंदर के जो पुराने मनुष्य थे उन्हें हमें छोड़ देना है। जी हाँ, और यहाँ पर वचन हमको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी को रोष नहीं दिलाना चाहिए। जी हाँ, और जो हमारा बैर भाव का स्वभाव है, निंदा का स्वभाव है, उसे हमें त्यागने की ज़रूरत है। और हमें उन सब प्रकार की बुराइयों, जी हाँ, उन सब प्रकार की बुराइयों को हमें छोड़ना है, हमें त्यागना है। जी हाँ, वचन हमें बता रहा है कि सब प्रकार की बुराइयाँ उन्हें हमें छोड़ना है। वचन हमें स्पष्ट रूप से हमें ये बता रहा है और कह रहा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। जी हाँ, अक्सर हम एक झूठ बोलते हैं, उसको हम छुपाने के लिए और हम दूसरे झूठ को बोलते हैं ना, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से वचन करे कि हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये कह रहा है कि अपने पुराने मनुष्य को, जी हाँ, हमारा पुराना स्वभाव जब हम मसीह में नहीं रहते हैं तब के स्वभाव की बात, उस स्वभाव को हम त्याग करके हमें पूरी तरह से उस नए मनुष्य को पहन लेना है। जी हाँ, जिसके अंदर ना तो क्रोध होगा, ना रोष होगा, ना बैर भाव होगा, ना एक दूसरे के प्रति निंदा की भावना होगी, ना हम किसी से झूठ बोलेंगे, ये सारी बातें उसमें न रहेगी। जी हाँ, आज परमेश्वर का वचन हमें मसीही जीवन के विषय में ये बता रहा है
जी हाँ, कि हमें उन पापों की ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन पापों को हमें त्याग कर छोड़ करके हमें उस जीवित परमेश्वर के द्वारा जो उन्होंने हमें क्षमा किया है, तो हम दूसरों को भी हम क्षमा करें। उन्होंने हमें सहा है तो हम दूसरों को भी क्षमा सहना सीखें। तो आइए हमारे सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी आज के जीवित वचन दिया प्रभु जी, कि प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए हमें सहने की आवश्यकता है, अर्थात हमें किसी को भी हमें उसके हर वो बातों से जो हमें तकलीफ पहुंचाता है उससे हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो तेरे में है प्रभु जी सब कुछ इसी बातों को करते पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है कि अगर हम उस पुराने मनुष्य को छोड़ के नए मनुष्य में हम आते हैं, उसको पहन लेते हैं, तो हमारे अंदर वो पाप बुराई, वे दोष, निंदा और ये झूठ की बातें नहीं रहती पिता। पर तेरे पवित्र वचन के अनुसार हमारे जीवन में तेरे सुधार का स्वाद होता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आज हमारे संग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, उन्हें तो बहुत ताय से आशीष दे प्रभु जी, और उन्हें भी पिता परमेश्वर एक दूसरे को क्षमा करने की सामर्थ से भर दे। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ पर तू जीवित परमेश्वर की महिमा युगानुग होने पर धन्यवाद करते प्रभु जी। तूने प्रार्थना को सुना, प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते, आमीन और आमीन।